झारखंड यानी ऐसा राज्य जिसने न सिर्फ सदियों से अपनी आदिवासी अस्मिता, सभ्यता और परंपरा को बचाए रखा है, बल्कि जब देश की बात आई तो बिरसा मुंडा जैसे नायकों की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ इसे धरती से होल जोहार यानी जनजातीय विद्रोह की भी शुरुआत की गई। लेकिन अब जब झारखंड में चुनाव हो रहे हैं तो वीरों की, आदिवासियों की इसी धरती पर धर्मांतरण और बदलती डेमोग्राफी बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शिबू सोरेन जिन बाहरी मुसलमानों और महाजनों के खिलाफ जंग छोड़ करके दिशोम गुरु यानी आदिवासियों के ईश्वर बन गए, उन्हीं की पार्टी में अब जोहार से ज्यादा अस्सलाम वालेकुम की गूंज क्यों सुनाई दे रही है? आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि झारखंड के 15% मुसलमान जेएमएम के सबसे मजबूत वोट बैंक बन गए, जबकि महतो और मंडल साइडलाइन हो गए? नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। न्यूज़ोपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात है 23 जनवरी 1975 की। शाम के तकरीबन 3 बज रहे थे और उस दिन मुहर्रम था और चिरोटी गांव के मुसलमान ताजिया निकालने के लिए और मातम बनाने की तैयारी कर रहे थे। मुस्लिम बहुल चिरोड़ी तब बिहार के दुमका जिले का एक गांव हुआ करता था और अब ये झारखंड के जामताड़ा जिले का हिस्सा है। तो एक तरफ मुसलमान मातम मनाने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं थोड़ी ही दूर पर सैकड़ों आदिवासी हाथ में तीर कमान और दूसरे पारंपरिक हथियार लेकर के इकट्ठा हो गए थे। दरअसल ये जो आदिवासी थे वो गांव के उन सूदखोर महाजनों के अन्याय के खिलाफ एकजुट हुए, जो पहले तो गांव वालों को मनमाने ब्याज पर रुपए देते थे और फिर ब्याज नहीं चुकाने पर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। इस भीड़ की अगुवाई कर रहा था 31 वर्ष का एक नौजवान आदिवासी। उसने ललकार लगाई कि ये जमीन महाजनों की है, महाजनों की नहीं है, हमारी है और इस जमीन की फसल भी हम ही काटेंगे। ऐलान होते ही आदिवासी फसल काटने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर गांव के मुसलमान भी मुकाबले के लिए तैयार बैठे हुए थे। एक तरफ तीर कमान लिए आदिवासी तो वहीं दूसरी तरफ गोली बंदूक के साथ मुसलमान। दोनों तरफ से हमले अब शुरू हो चुके थे। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि आखिरकार पुलिस को गोली चलाने की जरूरत पड़ गई। इस हिंसा में 11 लोगों की मौत हो गई, इनमें 9 मुसलमान थे। इस हत्याकांड के बाद 31 साल का वो नौजवान रातों रात आदिवासियों का हीरो बन गया। उसका नाम था शिबू सोरेन, जिन्होंने आगे चल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी और राजनीति में गुरुजी के नाम से मशहूर हो गए। 3 बार मुख्यमंत्री और 8 बार सांसद रह चुके शिबू सोरेन को उसी चिरोडी हत्याकांड की वजह से फरारी भी काटनी पड़ गई, वो भी सांसद रहते हुए। उस समय कांग्रेस झारखंड आंदोलन का दमन करती थी और मुसलमान कांग्रेस के साथ होते थे। कांग्रेस सोरेन समेत सभी झारखंडी नेताओं को जेल भेज चुके थे। चिरोडी हिंसा में वारंट आने और नामजद होने की वजह से 21 जुलाई 2004 में शिबू सोरेन को मनमोहन की कैबिनेट से भी निकाल दिया गया, क्योंकि मनमोहन की तत्कालीन सरकार जो थी, मनमोहन सिंह की जो तत्कालीन सरकार थी, मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती थी। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग अलग समुदाय और झारखंड की जनजातियों का एक पूरा समूह था और 1984 में जब पार्टी बनी तो उसके 3 बड़े किरदार थे, शिबू सोरेन, निर्मल महतो और सूरज मंडल। निर्मल महतो तब पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन 1990 आते झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसी कांग्रेस और उसी आरजेडी के साथ जोड़ी बना ली, जिसके खिलाफ उनका ये पूरा अभियान शुरू हुआ। इसके बाद समीकरण बदलने लग गए। झारखंड को मुसलमानों का एक मुश्त 15% वोट बैंक नजर आया, तो उसने कभी अपने साथ खड़ी रही बाकी जो जातियां थी, जिन्होंने जेएमएम के बनने की शुरुआत में उनका साथ दिया था, उनकी परवाह उन्होंने छोड़ दी। और कभी जिन बाहरी मुसलमानों और महाजनों के खिलाफ जंग छेड़ करके शिबू सोरेन आदिवासियों के नेता बने, अब वही मुसलमान ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का सबसे मजबूत वोट बैंक है। और रही बात आदिवासियों की जमीनों पर इनके कब्जे की, तो वो आज भी जारी है। कहीं आदिवासी बेटियों से शादी कर उनका धर्मांतरण करके, तो कहीं ईसाई की चालाकियों से। और यही वजह है कि इस बार झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा डेमोग्राफी चेंज और अवैध घुसपैठियों का ही है, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे न सिर्फ यहाँ पर बस्तियां बसा रहे हैं, बल्कि झारखंड के भोले भाले आदिवासियों को जाल में फंसा करके इस प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति के जो खिलाफ है और उसके बदलने का जो है ख्वाब देख रहे हैं।